बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अली सईद चीमा। एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज हम एक कदीमी मज़ार पर जा रहे हैं। ये हम अभी सादिकाबाद के लुंडा फाटक से हम गुज़र रहे हैं। ये चंद्रामी रोड है जो अभी ज़ेर तामीर है। यहाँ से चंद्रामी तक का जो हिस्सा है वो बनता नज़र आ रहा होगा आपको, हम दिखाते भी जाएंगे साथ साथ। और चंद्रामी से आगे रहीम यार ख़ान तक जो है कारपेट रोड बन चुकी है, ये अभी बन रही है और मुझे लगता है 1-2 दिन में इंशाल्लाह ये भी मुकम्मल हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, रास्ते में हुकूमती मशीनरी जो है वो लगी हुई है। इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में ये भी मुकम्मल हो जाएगी। बाकी हम आपको दिखाते हैं ये रास्ते में, ये आप मनाज़र देखेंगे। ये ऊँट गर्मी की वजह से ये धूप से बचने के लिए ये छाँव में, दरख्तों की छाँव में खड़े हैं और अपना खा पी रहे हैं। ये अभी हम गोंदल एवेन्यू के पास से गुज़र रहे हैं। व्यू इनका बहुत प्यारा है। ये आगे ये सड़क बन रही है, पत्थर डला हुआ है। मैंने जैसे आपको बताया पहले भी कि चंद्रामी तक रोड जो है वो बन रही है, बाकी आगे बन चुकी है। नाज़रीन, जिस जगह हम जा रहे हैं इसको आदम सहाबा के नाम से जाना जाता है। आदम सहाबा ये कहते हैं कि हज़रत आदम उनका नाम था और वो सहाबा थे, सहाबी रसूल थे। तो आज हमने उनके मज़ार पर जाना है। ये आप देख सकते हैं, ये चंद्रामी का रेलवे स्टेशन है, उसकी इमारत है वो उजड़ गई है और ये रास्ते में आता है, 12 मोरी इसको बोलते हैं हम मकामी लोग यहाँ के। ये सलाब के लिए अंग्रेज़ों ने बनाई थी कि नीचे ये ट्रेन की पटरी के नीचे जो है इन्होंने ये बनाया था कि अगर जब सलाब वगैरह आता है तो इसके नीचे से गुजर जाएगा और ट्रेन की पटरी को नुकसान नहीं होगा। आगे आप देखेंगे कि हम अभी गुज़र रहे हैं ये मुजीब अर्जमंद के डेरे के पास से। यहाँ पर भी एक वली बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उनका भी आपको इधर साइन बोर्ड नज़र आएगा, हम आपको भी दिखाएंगे। राना अब्दुस्समद नाम है उनका, सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। वो सामने उनका जो है वो दरबार शरीफ है। और इसी तरह हम अभी आगे जा रहे हैं। चंद्रामी क्रॉस करने के बाद ये एक और आप देख सकते हैं 12 मोरी आ गई है। ये सैलाब से बचाने के लिए ये जो ट्रेन की पटरी है ये अंग्रेज़ों ने बनाई थी। जब कभी सैलाब आता था तो यहाँ से इसके नीचे से पानी जो है ना वो गुजर जाता था। अभी हम ये आदम साहबा पहुँच चुके हैं। ये सीधा रोड जो जा रहा है रहीम यार ख़ान को जा रहा है, पुल डग्गे की तरफ। हम इधर से लेफ़्ट हो गए हैं और हम अब जा रहे हैं आदम साहबा जो सहाबी रसूल उनके मज़ार पर। लेकिन उधर जाने से पहले हम यहाँ से हम सीधा जाएंगे आदम साहबा स्टेशन पर। आदम साहबा स्टेशन रेलवे स्टेशन है और ये भी कोई सरकारी इमारत है जो उजड़ी पड़ी है। और अभी हम ये सीधा रास्ता जो है ये आदम साहबा रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है और अभी हम आपको वहाँ पे लेके चलेंगे। आइए आप हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आपको बहुत सारी मालूमात जो है फराहम होती रहेंगी। ये अभी आपको दिखाते हैं, ये छोटी सी मस्जिद है वो सामने जो है रेलवे स्टेशन है, अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखें आप, गाय धूप से बचने के लिए दरख्तों की छांव के नीचे खड़ी हैं। आदम साहबा स्टेशन पर हम पहुंच चुके हैं। जी दोस्तों, ये अभी हम पहुंच गए हैं आदम साहबा। ये यहाँ पे सहाबी रसूल की कब्र भी है और आदम साहबा स्टेशन है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे पीछे ये आदम साहबा का बोर्ड भी लगा हुआ है, साइन। और अभी हम आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं आदम साहबा स्टेशन। उसके बाद फिर हम चलेंगे आदम साहबा जो कब्र मुबारक है सहाबी रसूल की, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, हम इस वक्त आदम साहबा जो है रेलवे स्टेशन वहाँ पे आ चुके हैं। छोटा रेलवे स्टेशन है लेकिन तारीख़ी है, पुराना है। ये देखें, ये देखें जी,
किसी दौर में यहाँ पे भी ट्रेनें रुकती थी, शायद अब भी रुकती हों। ये देखें, ये जो रेलवे लाइन है इसके उस पार जो है दूसरी साइड पे जो है ना वो साहबी रसूल की कब्र मुबारक है, मज़ार है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये अभी हम इस वक्त आदम साहबा स्टेशन पे हैं, ये देख लें, पुराना और तारीख़ी स्टेशन है ये देखें जी, दफ्तर बने हुए हैं उनके। ये आदम साहबा रेलवे स्टेशन है। जी भाई, क्या नाम है आपका? सोबाल सुमरा। कहाँ के रिहायशी हैं? आदम साहब है। अच्छा अच्छा। और आप भाई? अब्दुर्रहमान। आप भी इधर के रिहायशी हैं? हाँ जी। और आप भाई? राजन सुमरा। इधर के रिहायशी तीनों? जी जी। काम क्या करते हैं आप? बस गायें चराते हैं। अच्छा, ये आपके हैं सारे जानवर? जी हाँ। सही। ये आप तीनों संभालते हैं सबको? जी हाँ जी हाँ, सबको 300 डालते हैं। सही है। अच्छा यार, माशाल्लाह जानवर तो आपके प्यारे हैं। ये दूध भी देते हैं सारे? जी हाँ जी, सारे दूध देते हैं, सुबह ही हैं। बेचते हो फिर आप? नहीं नहीं, बेचते नहीं हूँ। घर के लिए? घर के देता हूँ, गरीब के देता हूँ। सही है। जी हाँ। और जानवर भी बेचते हो कि सारे रखे हुए हैं आपने? हाँ, जानवर भी बेचते हूँ। बेचते हो। ये कितने का? ये होगा 3 लाख का होगा। ये जी हाँ। बड़ा महंगा है यार। महंगाई है। अच्छा, इधर भी महंगाई है? जी हाँ सही। और ये छोटा बच्चा कितने का? छोटा है 1 लाख का, 1.5 लाख का। ये? और ये का सोना है वो 3-4 लाख का। हाँ यार, मारो ना इसको। जी हाँ। अच्छा, खूबसूरत अच्छी। ये भाई किधर जा रहे हैं हम? ये जी हम इस वक्त आदम साहबा स्टेशन से वापसी की तरफ निकले हैं, और ये जो सीधा रोड जा रहा है ये आदम साहबा जो मेन सड़क है हिंदियार खान वाली, उस पर जा रहा है। और हम ये इधर से लेफ़्ट हैंड होंगे, ये जा रहा है रास्ता आदम साहबा जो साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, मज़ार है, वहाँ पे जा रहे हैं। ये रास्ता वहाँ को जा रहा है। मकामी लोगों ने हमें बताया कि यहाँ रास्ते में भी एक दरबार आता है, आप वो दरबार भी लाजमी जाइएगा। तो हम अभी आपको एक और दरबार दिखाते हैं। ये सामने सैयद एजाज साहब हैं, उनका दरबार है। हम आपको वहाँ पे लेके चलते हैं, वो दिखाते हैं। ये जी हम दरबार के अंदर जा रहे हैं, अभी आपको दिखाते हैं। ये कोई एजाज हुसैन शाह साहब है, उनका दरबार है, खनौड़ा शरीफ इंडिया वाले। आपको दिखाते हैं। ये देखें, बहुत खूबसूरत इमारत जो बनी हुई है, बहुत प्यारी इमारत बनी हुई है, हवादार है चारों तरफ से। आपको दिखाते हैं ये माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मुझे 38 साल हो गए हैं। 38 साल हम इस रोड से गुज़रते हुए हमें हो गए हैं, लेकिन ये आज मैं पहली दफ़ा इस मज़ार पे आया हूँ। गुज़रते हुए हम बोर्ड पढ़ते थे, लेकिन हज़रत पीर सैयद मस्त सखी लजपाल एजाज हुसैन शाह खनौड़ा शरीफ इंडिया वाले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये देखें जी, सुभान अल्लाह। देखें जी कितना प्यारा काम हुआ है। ये देखें दरबार शरीफ में।
ये देखें, ये लोग हैं मनते मानते हैं अपनी। ये देखें नीचे नमक रखा हुआ है और ये दिए वगैरह जलाते हैं यहाँ पे आके, अगरबत्तियाँ लगाते हैं अपनी मनते मुरादे पाने के लिए। आप सब लोग ये देख रहे हैं मज़ार को, मैं इसमें मौजूद हूँ और मेरे साथ मेरा दोस्त एहसन मौजूद है। तो प्लीज़ आप भी फ़ातिह खानी और कुल शरीफ पढ़कर इनको ये साल सवाब के लिए बख्शें और अपने जो अजीज़ व अकारब जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए भी दुआए मग़फ़िरत करें। ये देखें, बहुत ही प्यारा काम हुआ है। ये देखें, लकड़ी का फ्रेम बना हुआ है और ऊपर भी बहुत अच्छा ये गुंबद बना हुआ है। ये देखें, सारा शीशे का काम है। ये देखें, फानूस लगा हुआ है, लिखाई बहुत अच्छी हुई है। ये देखें, ये मुझे लगता है दुरूद ताज लिखा हुआ है। इसमुहु मकतूब मरफ़ूअ मशफ़ूअ मनकूश फ़िल लौह वल कलम सय्यदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दस मुअत्तर मुतहहर मुनव्वर फ़िल बैत वल हरम शम्सिद दुहा बदरिद दुजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें, शम्सिद दुहा सदरुल उला नूरुल हुदा काफ़ल वरा मिसबाहिज़ ज़ुलम जमील शियम शफ़ीउल उमम साहिबुल जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु वल बुराक़ मरकबुहु वल मिराज सफ़रुहु व सिदरतुल मुंतहा मक़ामुहु व क़ाब क़ौसैन मतलूबुहु वल मतलूब मक़सूदुहु वल मक़सूद मौजूदुहु सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन इमाम अनीसिल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादिल मुश्ताक़ीन शम्सिल आरिफ़ीन सिराज सालिकीन मिसबाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़राए वल ग़ुरबाए वल मसाकीन सय्यदित थक़लैन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फ़िद दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ी व रब्बिल मग़रिबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जी गर्मी बहुत ज़्यादा है इधर इस वक्त, तो हम अभी बाहर आ रहे हैं। आपको थोड़ा सा व्यू बाहर का दिखाते हैं। ये देखें, जैसे बारादरी टाइप बना हुआ ये सारा। वो सामने सड़क नज़र आ रही है जो चंद्रामी रोड जिसको बोलते हैं, आदम साहबा रोड जो रहीम बिहार खान को जाती है। ये देखिए, चारों तरफ में ना बहुत प्यारे ग्रासी प्लाट बने हुए हैं। ये देखें, अब्बा जी ने मैनू किया अपने बाग का ना कह लगे की किया मैनू जहाज। हाँ जी, मैं फिर अब्बे का जहाज आना और बुद्ध मेरे हाथ च खुदाई जाता है। सखी घराना नहीं सदाउंदा पिया ते गौस बाग वाली गद्दी आ जड़ बुनियाद हसबी नसबी है, हसबी नसबी जड़ बुनियाद मदीने वाले दी मुंड हर कौम का हर जिनस का मुंड तुरिया होंदा है पै पुशीदा समझना गल। हाँ पुशीदा है इन्होंने बच्चे दुनियादार तो पाक बाप भी दादा भी ये सारे उधर नहीं आ बुजुर्गों ने खिदमत करते सी, मेरे दादे उठ लाते सी, जमीन भी थोड़ी बहुती वो बाड़ी खूह से पानी सी वो बाल कर लेनी पानी खूह उठाना दे लेना अपना धंधा करना। जिसने सरकार ने मरीज सी इस घर से जो बीबियां ने जाना होंगे सी दूजे बाहने वाले बिठा के बाबियां के घर से रिश्तेदार ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋ? ਆਹੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਮਾਈ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
कि साईं घर जानो जमीन के जो सियाड़े भी थोड़े घर भी थोड़ा आपने क्या जाओ उधर जिला रहीम यार खां चमाई के आने जाने 3 भरा 3 मरबे लगता सुभान अल्लाह, क्या बात। तो नजर करम होया ना फिर यार है ही कर्म सैयद है, होर केदा कर्म सैयद ना होंदा तो कुछ भी ना होंदा, सैयद ना होंदा तो कुछ ना होंदा। ऐ महबूबा तेरी खातर तेरी औलादी खातर मैं हर शे बनाई है, फिर असी की शै हैं ਉਹ ਹੁਣ ਮਖਲੂਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਖੜੀ ਆ, ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਫਨਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਬਈ, ਹੋਰ ਕਿਦਾ ਫਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਦਾ ਫਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 11ਵੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਵੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੀੜੀ ਰਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਜਦ ਘਰ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। अच्छा हाँ जी, मदीने वाला इराक च आ गया, इराक चो बगदाद आ गया, बगदाद चो आ गया, कुछ उधर नूं खिलर गए। वो कुणबे ही उठते सी नाल कौन है तेरी केड़ी बिरादरी आ? ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਚੀਮੇ ਹਾਂ। जट होंदा असीं राई बहुत आरा कौम सी। आरा दोस्तों, यहाँ से जब हम मज़ार से निकले हैं तो ये बुज़ुर्ग जो थे ये इनके मुरीद थे और बड़ी हुब वाले थे। उनसे हम ज़्यादा बातें तो हमने बहुत ज़्यादा की, लेकिन हम रिकॉर्ड नहीं कर सके। वो तो बातें करते करते रोना शुरू हो गए। वो कहते हैं ये सैयद बादशाह हैं और ये आले नबी और अहले बैत के उधर से ही, मतलब कि इनका कनेक्शन है, उधर से ही ये गद्दी चलती आ रही है। और अभी हम ये आदम साहबे का ये जो फाटक है ये क्रॉस कर कर हम आगे की तरफ जा रहे हैं। इधर से हमने आदमी से पूछा कि रास्ता कहाँ को जाता है, हमने आदम साहबा जाना है। ये एक बस्ती है, बस्ती ये भी आदम साहबा बस्ती है, ये हमने क्रॉस करनी है। सड़कें टूटी हुई थी, कोई इतने मज़ेदार सड़कें नहीं थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। दोपहर का टाइम था। मैं और अहसन जो है वो निकल पड़े। हमने कहा नहीं, आज व्लॉग लाजमी बनाना है, क्योंकि जो हमारे वीडियो देखते हैं हमारे बहन भाई और हमारी जो फैमिली यूट्यूब की, तो डेली नया व्लॉग उनके लिए जो बनाना बहुत ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं, हम अभी आदम साहबा की ये जो ऐसे सहरा पेश मंज़र हो रहा है, जैसे कि चोलस्तान में हम घूम रहे हैं। ये आदम साहबा का स्टेशन आपको सामने नज़र आ रहा होगा। हम पहले उस साइड पे थे और अब हम रेलवे क्रॉस करके इस साइड पर आ गए हैं। ये जो नहर है ये वही नहर है जो कैफ़े सजावल पुल वाली नहर है, ये आदम साहबा नहर इसको बोलते हैं। और ये हमने क्रॉस की और उसके बाद हम सड़की कहते हैं, हम आ गए ये आदम साहबा वाली जो रोड है इस साइड पे, ठीक है। और अभी हम इधर से आ रहे हैं दरबार की तरफ। ये देखें जी, उनका लगा हुआ है सैयदना हज़रत आदम साहब, ठीक है जी। लेकिन एक बात बताऊं, इसकी हिस्ट्री नहीं है। मैंने यहाँ के मकामी लोगों से पूछा है, उन्होंने बताया कि इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। ये हमारे दादा परदादा से पहले का ये मज़ार है और इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। कोई हमने लाहौर तक हम गए हैं इसकी हिस्ट्री का मालूमात लेने, वहाँ के हुकूमती नुमाइंदों से और जो महकमा औकाफ और बाकी लोगों से, लेकिन हमें इसकी कोई हिस्ट्री नहीं मिली। और ये अब हम आपको लेकर आ गए हैं आदम साहबा के मज़ार के पास। ये हम अभी इधर अपना मोटरसाइकिल जो है उसको इधर खड़ा करेंगे और चलते हैं अंदर। जी दोस्तों, इस वक्त हम आदम साहबा दरबार के अहाते में मौजूद हैं। मैं और एहसन भाई पहुंच चुके हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी आपको एहसन भाई दिखाते हैं। ये सारा अहाता इनका देखें, दुनिया आकर बैठी हुई है, लोग मनते मांग रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है माँ। जूता इधर उतार देते हैं और चलते हैं अंदर। चलो अंदर का आपको व्यू दिखाते हैं। गर्मी बहुत है। ये देखिए जी, साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हज़रत आदम साहब और इनका उर्स मुबारक 20-21 कबीर होता है और नीचे लिखा हुआ औरतों का जाना अंदर मना है। अभी आपको अंदर लेके जाते हैं और कब्र मुबारक की ज़ियारत करवाते हैं।
ये देखें जी कब्र मुबारक। कितने गज दी कब्र पता है? अच्छा 9 गज बता रहे हैं, ये 9 गज की ये कब्र मुबारक है। और अपना लोग यहाँ पे मन्नतें मांगने आते हैं, सहाबी रसूल हैं ये। और अपना ये आप देख सकते हैं, हम भी आए हैं, इंशाल्लाह दुआ करेंगे आपके लिए भी, अपने लिए भी। अल्लाह पाक पर रहमत फरमाए, करम फरमाए। और हसन भाई ज़रा दिखाएँ उधर से व्यू लेके, उधर से लेके आए। दरबार से निकलने के बाद ठंडा पानी पिया और दूसरे दरबार की तरफ रवाना हुए। वो इनके भाई भी बताते हैं मकामी लोग, और इनके साथी भी बताते हैं। आइए हम आपको उनका दरबार दिखाते हैं। जी हम ये आदम साहबा से अभी होकर आए हैं। ये आदम साहबा इधर से देखें आप, बिल्कुल वो सामने मज़ार नज़र आ रहा होगा आपको, उसके बिल्कुल सामने अपोजिट साइड पे ये कोई कहता है उनके भाई थे और कोई कहता है उनके दोस्त साथी थे। नूर साहब इनका नाम है। तो ये भी सहाबी रसूल हैं। आए हम आपको अंदर से विज़िट करवाते हैं। दोस्तों सेम ये वही जैसे साहबा जो आदम साहबा, उनका नाम आदम था और उनको साहबा कहते थे। उनका असल नाम हज़रत आदम था। इसी तरह इनका नाम हज़रत नूर है, इनको कहते हैं नूर साहबा। ठीक है, ये आमने सामने दरबार है। तकरीबन 7 फुट बताते हैं कि इनकी जो कब्र की लंबाई है 7 फुट के करीब है। आइए आपको दिखाते हैं ज़रा, ऊपर से दिखाते हैं। ये जो नमक रखा हुआ है, ज़ायरीन आते हैं नमक चखते हैं। अपने हर बंदे का अपना अकीदा होता है। और इसी तरह का कोई अगरबत्तियाँ लगा रहा है और कोई खुशबू लगा रहा है और कोई चादरें डाल रहा है और कोई फूल लगा रहा है। और हर बंदा अपनी मनते मुरादें लेकर आता है और अल्लाह पाक जो है वो उसका काम आसान कर देते हैं। और इंशाल्लाह इसी तरह हम आगे आपको दिखाते हैं। इनके और भी 1-2 भाई हैं, वो बताया मुझे इधर के मुकामी लोगों ने। अभी हम चलते हैं वहाँ पे और वो आपको वो दिखाते हैं। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ारात की ज़ियारत करने के बाद वापसी की रा ली। ये रास्ते में रहीम यार ख़ान इंडस्ट्रियल एरिया आ गया है। इधर से गुजरने के बाद हम गर्मी इतनी ज़्यादा थी, हमने आकर गन्ने का जूस पिया और अपनी गर्मी को भगाया। और उसके बाद हमने इजाज़त चाहिए अपने नाजरीन से। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।